अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये हम बेरिंग की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने लगे हैं। इसमें हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग बेरिंग। लेकिन इससे पहले कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली जो हम करते हैं, मैं कुछ बातें इससे पहले कि पिछले वीडियो में हमने बेरिंग के मुतालिक काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि बेरिंग क्या होती है और बेरिंग कैसे मेजर की जाती है, और सारा वो आप उसने वो वीडियो यकीन देख ली होगी। आज हम ये बात, इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इस तरह के sentences, you will see these kind of sentences in your paper, like B is due east of, let's say, A. Now what does this particular sentence mean in with reference to bearings? B is due east of A, यानी B E के ईस्ट में है। तो अगर आप यहाँ A बना दें, दिस इज योर A, तो इसका मतलब ये है कि B जो है वो ईस्ट में है A के। मतलब ये है कि अगर A पे नॉर्थ बना हुआ हो तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये कहीं नहीं, ये चीज़ हमने इन्फर की है। B इज ड्यू ईस्ट ऑफ A, यानी B जो है वो A के ईस्ट में है, तो इसका मतलब है ये एंगल 90 डिग्री है और B इस तरफ है। सिमिलरली इफ इट इज रिटन S is due south of, let's say, K. S जो है वो K के साउथ में है। तो अगर मैं यहाँ नॉट बना दूँ और ये K है, let's say this point is K, तो S is straight इसके नीचे है, it's in the south of A, यानी ये एंगल जो है ये 180 डिग्री है। अब ये लिखा हुआ स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये हम इससे वो ले रहे हैं। सिमिलरली अगर इफ देयर इज M is due west of, let's say due west of, let's say N के वेस्ट में है M, तो इसका मतलब ये है कि अगर N पे नॉर्थ है, इफ देयर इज अ नॉर्थ ऑन N, ये नॉर्थ है, तो N इस तरफ है, सॉरी M इस तरफ है। ये देखिए M इज ड्यू नॉर्थ ऑफ N, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये लैंग्वेजेस, अगर इस तरह के वर्ड्स सेंटेंसेस आपको बेरिंग के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर मिलेंगे, तो इससे आपने ये मतलब लेने हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आइए अब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं पूरे लिखूंगा, उनके ईयर्स वो हमारी पुराने, कोई मुझे क्वेश्चंस एक हमारी वर्कशीट है उसमें से मिले, तो उनके ईयर्स अब हमें पता नहीं है कि कौन से हैं, लेकिन वो मैं क्वेश्चन पूरा लिख दूंगा आपके सामने ताकि आपको उसमें ईयर ढूंढने की ज़रूरत ना महसूस हो, और कुछ हम एक आधा क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स का भी कर लेंगे। तो आइए हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं बेरिंग के क्वेश्चंस की। जी, आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है। मैं इसके साथ इसको आपको मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मोस्ट प्रॉब्ली हम पोस्ट कर देंगे इसको, लेकिन अगर हम ना भी करें तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। पहले ये एक डायग्राम बनी हुई है क्वेश्चन में, ये 90s की क्वेश्चन हैं, बहरहाल ईयर कोई भी हो, इसलिए मैं यूजुअली प्रैक्टिस सेशन में मैं ईयर लिखता हूँ। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन से पहले यहाँ लिख देते हैं प्रैक्टिस सेशन। वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेशन नाउ। अब हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, यूजुअली ईयर लिखते हैं, ईयर इसका हमें पता नहीं है। देखिए वो डायग्राम शोज अ लाइट हाउस L एंड टू पोर्ट्स P and Q। ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं अभी, हम 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बाद हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से टॉप से। लाइट हाउस आपको एक ज़माने में ओशंस में एक लाइट हाउस हुआ करते थे, जिससे हम शिप्स को डायरेक्ट किया करते थे, उनकी मूवमेंट को। अब तो टाइम बदल गए हैं, लेकिन बहरहाल ये लाइट हाउस है। इमेजिन इट्स अ पॉइंट एंड टू पोर्ट्स। व्हेन वी हियर पोर्ट्स दरिया में होते हैं, मान लें ये समंदर है या व्हाटएवर। Q इज ड्यू ईस्ट ऑफ L, Q E L के ईस्ट में, यह भी मैंने कहा, यानी अगर मैं यहाँ नॉर्थ बना दूँ, इफ आई ड्रॉ अ नॉर्थ हेयर, अगर यहाँ हम नॉर्थ बना दें, ये मैंने अभी बात की इस वीडियो के स्टार्ट में, तो ये एंगल 90 होगा, ऑल्दो इट्स नॉट गिवन, लेकिन ये Q इज ड्यू ईस्ट ऑफ L का मतलब ये है। PLQ, देखें PLQ एंगल 80 है, तो PLQ एंगल कौन सा है?
इज दिस एंगल, दिस इज 80, ये आपको 80 दिया हुआ है, दिस एंगल इज 80, ये एंगल 80 है। राइट नाउ अभी तक हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, अभी हम सिर्फ रीड करें। P एंड Q आर 10 किलोमीटर ईच फ्रॉम L। Q और P का डिस्टेंस L से 10 किलोमीटर है, तो ये हम 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है। फाइन, इसका मतलब है दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल है। कभी कभी ऐसे निशान भी बना हुआ होता है इक्वल के लिए, वो बताता नहीं है डिस्टेंस, यहां तो डिस्टेंस बता दिया उसने, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और आप ये बात जानते हैं फ्रॉम योर ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने शुरू के जो लेक्चर्स उसमें मैंने बताया था, और सिमिलैरिटी के वीडियोस में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर इस साइड ये साइड है 10 किलोमीटर, इसके ऑपोजिट ये मैंने निशान लगाया था 10 किलोमीटर, ये निशान मैंने ये लगाया था कि ये इक्वल हैं दोनों साइड्स, समटाइम्स ये निशान लगे हुए होते हैं 12। तो इस 10 किलोमीटर के ऑपोजिट लेट्स से ये x है, तो इस 10 किलोमीटर के ऑपोजिट ये भी x है, ये एंगल इक्वल होंगे। या मैं ये अब हमने पूरा क्वेश्चन समझ लिया, वी हैव अंडरस्टूड द होल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं। फाइंड LQP, LQP यानी x एंगल हमें फाइंड करना है। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, मैं यहां से करता हूं A पार्ट। LQP कैसे निकलेगा हमारा, अगर मैं 180 में से 80 माइनस कर दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम 180, व्हाट आई गेट इज 200। 100 इन दोनों का सम होगा, तो ये दोनों चूंकि इक्वल है तो हम 2 से डिवाइड कर दें, तो व्हाट आई गेट इज 50 डिग्रीज। तो इसका मतलब है पहले पार्ट का जवाब हो गया इट्स 50 डिग्रीज। ये एंगल हमारे पास 50 डिग्रीज आ गया x, ये एंगल 50 है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 50 है जी। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आए हमारे बेरिंग के क्वेश्चन की तरफ। बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। मेरा सजेशन ये है कि अब जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस किए थे उसमें तो स्ट्रेट लाइंस होती थी अलग, हमने सिर्फ लाइंस की बात की थी, लेकिन एग्जाम के अंदर आप नोटिस कीजिएगा कि आपको ट्रायंगल की फॉर्म में यूजुअली बेरिंग्स वो कैलकुलेट करवाता है, यानी कोई एक शेप दी हुई होती है उनमें किसी लाइन की। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको इस लाइन को बाहर निकालना, यू टेक आउट दिस तो अगर आप इस बेरिंग Q ऑफ P, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P को आप इस लाइन को बाहर निकाल लेंगे, देखिए इफ यू टेक आउट दिस लाइन बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, यानी हमारा नॉर्थ यहां पे बन जाएगा। देखिए नॉर्थ कहां बनता है, फ्रॉम P है तो फ्रॉम के ऊपर नॉर्थ बन जाएगा, और बेरिंग QP लाइन की होगी, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी, इसको दोबारा बना लेते हैं। ये देखिए, तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज दिस बेरिंग, ये हमें एंगल चाहिए, दिस इज द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। अच्छा, हम बाकी ट्राइंगल को बना लेंगे इसके ऊपर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, इफ वी नीड इट। देखें ये एंगल्स हमने निकाल लिए हुए हैं, तो क्या ये एंगल हमें कोई फायदा दे सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, हम इसको देखते हैं, आइए अभी देखते हैं। ये देखें, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बात आपको पता है, Q इज ड्यू ईस्ट ऑफ L बताया गया था, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है अगर मैं यहां लाइन बना दूं, ये हमारा ट्राइंगल जा रहा है ये वाला, अब आप बाकी लाइंस बना सकते हैं। ये देखें ये ट्राइंगल, ये L है, यहां से मैं ये लाइन अगर बनाना चाहूं तो आई कैन ड्रॉ दिस लाइन, बट आई डोंट नीड इट। ये मैंने डॉटेड इसलिए बनाई है कि क्या ये हमें हेल्प कर रही है हमारे सवाल में। देखें ये एंगल 80 है, दिस एंगल इज 80 है, सॉरी 50 है, ये हमें पता है। ये देखें, तो ये लाइन ईस्ट वाली है, ये लाइन ईस्ट वाली है, तो क्या ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये एंगल 50 हो गया, देखें दिस एंगल इज 50 डिग्री, तो मैं ये पूरा 90 है, 90 में से 50 को माइनस कर दूं तो क्या मेरी ये बेरिंग 40 डिग्री आ रही है। यही मेरे पहले पार्ट का जवाब है। तो मैं लिखता जाता हूँ, ये जो एंगल आया था ये 50 डिग्री था, और ये जो बेरिंग आई है ये 40 डिग्री है, और ये 3 आप डिजिट्स में लिखेंगे तो 0 लिख देंगे। ये देखें, although these lines were
ये हमने पहले सिर्फ इस लाइन को बनाया था और इन लाइंस को मैंने बाद में बनाया क्योंकि ये मुझे हेल्प कर रही थी मेरे सवाल में। आई होप ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि अगर मैं यहाँ नॉर्थ बना रहा हूँ, जैसे इस ट्राइंगल को मैं दोबारा बनाता हूँ, यानी अगर मैंने ये ट्राइंगल यूं है, प्लीज ये देखिएगा, इस बात को गौर से समझिएगा। दिस इज एल, दिस इज क्यू, दिस इज पी, एंड इफ आई ड्रॉ नॉर्थ हेयर, तो सम किड्स बिलीव कि ये इस एंगल को ऑटोमेटिकली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि ये एंगल 50 था तो ये 25 हो जाएगा। नहीं, इस तरह से हम कैसे अंदाज़ा कर लेंगे कि ये हाफ में डिवाइड कर रहा है? कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि जिससे हम ये डिसाइड कर लें कि ये हाफ में डिवाइड कर लेगा, अनलेस कि वी नो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आइसोसेलेस तो है, लेकिन ये वाली साइड्स इक्वल नहीं है। अगर ये वाली साइड और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होता, कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, तो ये साइड भी दो में डिवाइड हो जाती और ये एंगल भी हाफ में। बट वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट बीइंग ट्राइंगल। ये वाली जो साइड्स हैं इक्वल है, तो कभी भी आप ये मत समझिएगा कि अगर हम यहाँ से नॉर्थ बना रहे हैं पी से, तो वो इन दोनों एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर देगा, यानी इस टोटल एंगल को वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक हो गया? मतलब ये लाइन इससे थोड़ा कम, यानी ये लाइन जो है ये यूं है पोजीशन, जैसे देखें ये यूं हो सकता है लाइक दिस, कि अगर मैं यहाँ नॉर्थ बनाऊं तो ये एंगल कम है और ये एंगल ज़्यादा है, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, ये आपने अंदाज़ा खुद से नहीं करना कि इफ़ आई एम ड्राइंग अ नॉर्थ हेयर तो इट ऑटोमेटिकली डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अनलेस कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डेटा हो जो हमें ये बताए कि ये इक्वल है। हम सवाल करेंगे तो आइडिया हो। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल 50 हो गया और ये पूरा 90 है, तो द 40 इज द बेयरिंग। आई होप ये पॉइंट, ये मैं इसलिए डिस्कस किया मैंने इस पॉइंट को डिटेल में, ये जो 25 वाला है, कि कुछ बच्चे ऐसा ख्याल करते हैं कि हम अगर यहाँ नॉर्थ बना देते तो सर ने इसी नॉर्थ को 50 को 25 क्यों नहीं ले लिया। तो ऐसा हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया, हमें कुछ नहीं बताया गया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, अब आ जाएं द बेयरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी, द बेयरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी। तो अगेन आप इस लाइन को दोबारा, ये बी पार्ट था, अब हम जा रहे हैं सी पार्ट की तरफ। ये देखें, तो सबसे पहले आप, चूंकि बेयरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी है, पी एल ये है, आप इस लाइन को बना लें, यू ड्रॉ दिस लाइन है, ये देखें। तो बेयरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी, नॉर्थ कहां बनेगा? पी पर, ये देखें, दिस इज एल, तो हमें ये वाली बेयरिंग चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर दिस बेयरिंग, बेयरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी। ठीक है, ये बात आप पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरह समझ चुके हैं कि फ्रॉम का मतलब है नॉर्थ यहाँ बनेगा, बेयरिंग इसकी, और लाइन एल पी होगी, ये लाइन एल पी है। एल पी या पी एल लाइन एक ही बात है, एल पी पी एल एक ही लाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें इसके भी बहुत सारे। अब अगेन मैं इसको बना लूँ दोबारा, इस लाइन को बना लूँ और यहाँ ये वाली लाइन बना लूँ, तो क्या मुझे कोई चीज़ हेल्प करेगी? तो ज़रा नोटिस करें, ये एंगल 80 है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, याद रहे ईस्ट वाली लाइन है ये, क्योंकि Q जो था वो L के ईस्ट में था, Q इज ड्यू ईस्ट ऑफ L। तो अगर ये 80 एंगल, तो ये वाला एंगल भी 80 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल भी 80 होना चाहिए, दिस एंगल इज 80, ये देखिए, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊं और मैं कहूं कि ये एंगल 80 है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी 80 होगा। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80। अब आप आ जाएं इस सवाल की तरफ, तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये बेयरिंग, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये पूरा 80 है अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 270 प्लस 80, दिस गिव्स मी 270, 80 इज 350 डिग्रीज। ये ही मेरा आंसर है। इसको मैं एक और तरीके से भी आपको समझाता हूँ, इसको मैं आई एक्सप्लेन टू यू इन अनदर वे। देखें, कुछ बच्चों का ये ख्याल होता है कि अगर ये यहाँ पे हमने नॉर्थ बनाया हुआ है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो आई होप ये हमारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब यार ये ज़ीरो क्यों नहीं सही बना, ये देखें ये ज़ीरो है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ मैं इस पार्ट को दोबारा समझाना चाहूँगा, तो आई विल इरेज दीज पार्ट्स। ये मैं क्वेश्चन इरेज कर, यहीं पे हम इसको दोबारा बना रहे हैं। याद रहे, इसमें हमें एल की बेयरिंग चाहिए फ्रॉम पी, तो मैं इस लाइन को दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, आई एम लुकिंग फॉर बेयरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी, तो नॉर्थ पी पे बनेगा,
एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस एंगल। मैंने आपसे कहा ये आप डॉटेड बना सकते हैं, जस्ट ये देखें ये एंगल 80 है, आपको पता है। तो अगर मैं, ये नॉर्थ है यहाँ पे, यह बात आप पहले पार्ट के अंदर भी करके आए, देखें ये नॉर्थ है यहाँ पे। तो एल पे अगर हम नॉर्थ बनाएं तो ये 90 डिग्री हमें पता है, ये 80 है और ये नीचे भी 90 है। देखें ना, अगर नॉर्थ के साथ मेरा मुझे पता है कि ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। तो नीचे वाला ये पूरा एंगल 90 है, दिस होल एंगल इज 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल वुड बी 10, ये एंगल 10 हो जाएगा। तो हमने साइज बड़े, मतलब 80 बड़ा होना चाहिए 10 के मुकाबले, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए ऑल्टरनेट एंगल। आप जानते हैं कि अगर ये दोनों नॉर्थ हैं, मैं ये लाइन बनाऊं, इफ दिस इज 10 सो इज दिस, ये दोनों 10 हो जाएंगे। तो अब मुझे बेरिंग चाहिए ये वाली पूरी, तो पूरी बेरिंग यहाँ तक 360 है, ये पूरी 360 है सर्कल में, उसमें से 10 माइनस कर दें तो आप एग्जाम में यू कुड हैव डन दिस, 360 माइनस 10 इज 350 डिग्री। देखिए हमारा वही जवाब आ रहा है जो इससे आ रहा था। ये हमने एक और तरीके से किया था और ये एक और तरीके से किया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। यहाँ पे भी आप जो पहला बी पार्ट था उसमें देखें ये एंगल 50 था, तो आप ये एंगल 40 निकाल सकते थे, क्योंकि अगर हम यहाँ नॉर्थ बनाएं तो ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि सारे 90 होंगे। अगर नॉर्थ पर ये 90 है और ये 90 है तो ये चारों 90 होंगे। तो अगर ये 90 है तो ये 40 हो रहा था, तो ये ऑल्टरनेट है दोनों लाइंस, तो ये 40 है तो ये 40, ये भी आप इस तरह भी यू कुड हैव डन इट। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने आपको सवाल एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप उसको ट्राई करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इस वक्त मैंने बनाया हुआ है। हमारे पास इसका ईयर नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली पुराने क्वेश्चंस में से है, लेकिन ये एक पुरानी वर्कशीट मेरी है, उसमें थे। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूं, लेकिन मैंने डायग्राम बना दिया और पूरा क्वेश्चन लिख दिया। इसमें कुछ और लाइंस भी लिखी हुई थी जो मैंने मिस कर दी। वो ये लिखी हुई थी कि ABC आर 3 टाउन्स, ये 3 टाउन्स हैं, और AC और BC यानी C से A और C से B इक्वी डिस्टेंट है। तो ये निशान ये बता रहे हैं कि इक्वल है। एंगल BAC 75 है। ये क्वेश्चन में लिखा था जो मैंने लिखा नहीं, जस्ट टू सेव टाइम एंड द स्पेस ऑन द बोर्ड। एंड द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम A इज 132। द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम A इज 132, ये दिया हुआ है, और ये 3 नॉट्स बना के उसने आपको दे दिए इस सवाल में। हर दफा नहीं बनाते, इस सवाल में बने हुए हैं, याद रहे। द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम A इज 132। अब आए हमारे सवाल की तरफ। वो कह रहा है एक्यूट एंगल ACB एंड रिफ्लेक्स एंगल ACB। ट्रिग्नोमेट्री की शुरू की अगर आपने वीडियोस देखी है तो आपको पता है कि अगर मैं जैसे बनाऊं ACB एंगल, लेट्स से ये A है, ये C है और ये B है। सॉरी, मतलब इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बात करना था, बात बना देता हूं मैं। चलें, ये देखें, ये यूं है, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B। तो एक्यूट एंगल जो होगा ACB के दरमियान में वो ये वाला एंगल होगा, दिस इज द एक्यूट एंगल ACB। और जो रिफ्लेक्स एंगल AC, आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। एक्यूट एंगल 0 और 90 के दरमियान होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल विल बी दिस वन। देखें, एक पॉइंट के ऊपर ये 2 एंगल्स बन रहे हैं जो दोनों का नाम ACB है, ACB। तो ये जो ब्लैक वाला है ये है एक्यूट ACB, और ये जो ब्लू वाला है दिस इज रिफ्लेक्स ACB। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल होगा ब्लैक वाला, तो मुझे 360 से माइनस कर दूंगा तो बाहर वाला आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि अंदर वाला, और एक्यूट ही उसने पहले निकलवाया है। तो आप नोटिस कीजिए कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल, ये बात आप जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस है और उसकी 2 साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे विद इन द सेम ट्राइंगल। किसी एक ट्राइंगल के अंदर अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की के वीडियोस में भी इस बात को दोबारा करेंगे। तो इस साइड के ऑपोजिट ये 70 है, तो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल भी 70, ये गिवन नहीं है, ये होगा। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं दोबारा बना दूं यहाँ, इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन हियर, तो ये देखें, ये इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज 75, ठीक हो गया। एंड वी नो दीज 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसके ऑपोजिट 75 है तो ये भी 75 होगा। 75 प्लस 75 इज 150,
तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास 30, तो ये आ गया आपके पास 30 एंड सी दिस इज ACB एक्यूट, ये आपके पास ACB एक्यूट एंगल आ गया, राइट। फिर हम अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते आइए जी। तो बेटा रिफ्लेक्स ACB हमारा क्या हो जाएगा, अब आप देखें वही बात जो मैंने अभी की कि अगर आपके पास एक्यूट ACB 30 आ गया है, इसका आंसर आपके पास 30 डिग्री, ये मैं आंसर यहीं लिख रहा हूँ। तो जो हमारा रिफ्लेक्स है वो ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से 30 माइनस कर दें तो दिस एंगल इज 330 डिग्री, तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा 330 डिग्रीज। ये देखिए ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये पहले दो पार्ट हो गए। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बी बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, तो हम इस लाइन को अलग बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बार बार ये बात कि बी पार्ट में द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, फ्रॉम सी पे नॉर्थ बन जाएगा। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी हो या बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए हो, लाइन AC होगी। और बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 132, बट वी आर लुकिंग फॉर द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। ये देखें हमें सी से ए की बेरिंग चाहिए, तो हमें ये एंगल चाहिए। अच्छा अब इस पार्ट में आप देखें, ये जो आपको है बी पार्ट में, आपको ये एंगल 132 दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस एंगल हैज बीन गिवन 132। ये देखें, तो अब आप प्रैक्टिस करके आपको ये बात समझ आ रही होगी कि एक्सक्यूज मी, ये देखें ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर आप 180 में से 132 को माइनस कर दें, तो 180 में से 132 को माइनस करें तो ये 48 बनना चाहिए। पेपर 1 है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, 2 और माइनस करें तो अगर ये 48 है तो ये भी 48 है। ये देखें दिस इज ऑल्सो 48। अब आप देखें ये पूरा 360 है, 360 में से आप 48 माइनस कर दें तो आंसर क्या बनेगा, 360 माइनस 48, दिस गिव्स मी 312 डिग्रीज। आई होप दिस 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4, जी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास इस सवाल इस पार्ट का आंसर आ गया। आई होप आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन। दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डन इन अनदर वे, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। मैं उसके लिए आपके पास, जैसे मैं ये रेस कर देता हूँ, देखिए ये वाला, आई टेक दिस, दिस ऑफ, ये देखो इसी पार्ट को अगर हम इस तरीके से कर लें कि अगर हमें ये बेरिंग, ये हमें लाइन है और हमें बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉर दिस एंगल। ये देखें तो आपके पास ये वाला एंगल देखें, अगर यहाँ पूरा नॉर्थ बना लें तो ये 132 है आपके पास, दिस इज 132। अच्छा ये पूरा 90 है, ये देखें ये पूरा 90 है, दिस 90 और ये पूरा 132 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला दिस वन। याद रहे ये एंगल 132 है, ये वाला जो एंगल है ये 132 है। तो 132 में से 90 माइनस कर दें तो 132 माइनस 90 इज 42, दिस एंगल इज 42। तो अगर ये 42 है तो ये भी 42 है, सी ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी 42 है। तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 270 है, दिस एंगल इज 270 यहाँ तक, और ये प्लस 42, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 270 प्लस 42, दिस गिव्स मी अगेन 312। देखें वही जवाब जो यहाँ आ रहा है वही जवाब यहाँ आ रहा है, ये हमने दो डिफरेंट तरीक़ों से इसको फाइंड कर लिया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आई होप ये क्लियर है। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। सी पार्ट है जी, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, इस लाइन को बना लेते हैं। तो बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी का मतलब है हमें ये बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, इसका मतलब है मुझे ये वाली बेरिंग चाहिए। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज दिस बेरिंग, दिस एंगल। अब हमें क्या करना होगा, वेल इसके भी कई तरीके हैं। तो अगर हम, जैसे आपको पता है पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, हम ये वाली लाइंस बना सकते हैं। ये लाइन हमारे पास बनी हुई थी, इसको हम डॉटेड बना देते हैं। आई मीन ये जा रही है सी की तरफ, लेट्स से यहाँ कहीं सी है। आपको पता है ये बेरिंग 132 दी हुई थी आपको, दिस वाज 132, राइट।
अच्छा ये एंगल पूरा 7, अच्छा अगर ये देखें, अगर ये 132 है तो ये एंगल कितना था, ये अभी हमने निकाला, 180 में से इसको माइनस कर दे 132 को, ये 132 है, 180 से माइनस कर दे तो ये कितना बचेगा, 48, अभी हमने निकाला। अच्छा आप ये भी देख रहे हैं, अब जरा इस सवाल को समझिए कि ये पूरा एंगल 75 हमें दिया हुआ, दिस एंगल इज 75, ये गिवन है। तो अगर मेरे पास इस लाइन में ये वाला एंगल, ये 48 है ब्लू, तो ये भी 48 है। If this is 48, so this would be 75 minus 48. तो 75 minus 48 would be 27. ये देखिए ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया, दिस एंगल इज 27, मैं यहाँ ब्लू से बना देता हूँ इसको, ये देखिए दिस एंगल इज 27। अब आप गौर से देखें तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है, तो ये हमारे पास 27 आ गया। यही सी पार्ट का आंसर है। द बेयरिंग ऑफ 3 डिजिट्स में लिख दीजिए, द बेयरिंग ऑफ ए, दिस इज द ए पॉइंट, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज दिस एंगल एंड दिस इज 27 डिग्रीज। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में बेयरिंग के कुछ और क्वेश्चंस और 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री को भी ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।